हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कराने जा रहा हूँ और टॉपिक का नाम है लोगोरिथम। काफ़ी बच्चों को इससे डर लगता है और यूट्यूब पे खासकर कहीं अवेलेबल भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सीरीज तैयार कर देता हूँ। तो मैं इसमें काफ़ी सारी एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ एक लोगोरिथम फंक्शन के ऊपर। तो आपको डिटेल से समझाऊंगा ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इक्वेशन में कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा, अच्छे से चीजें नोट करिएगा पूरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लोगोरिथम टू द बेस 10। सबसे पहले लोगोरिथम देखो, कहता है कंसीडर कर लो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे कि मैंने कोई भी फंक्शन ले लिया, एफ एक्स होल पावर 10 की एक्स लिख दिया। ये कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल मतलब पावर में कुछ लिख देना। तो अब अगर हम इसको सोल्व करना चाहते हैं, जैसे 10x की इज इक्वल टू 3 है, फिर इसको मान लिया कि आउटपुट कुछ 30 आ रही है। ठीक बात है। तो अब क्वेश्चन ये है कि x क्या होगा जिसके लिए आंसर 30 आया होगा। तो जैसे इसने कहा कि चलो 1 पुट करके देखते हैं तो 10 आएगा। अगर हम यहाँ 2 पुट करते हैं तो 20 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ 3 पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इट मीन कि जो x है, एक सेकेंड कुछ गलत कर दिया मैंने जल्दबाजी के अंदर। देखो, अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो हमें हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। तो यहाँ आंसर कितना है, 30 है, राइट। तो इट मीन ये श्योर हो गया कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो 1 से तो बड़ी लेनी होगी, लेकिन 2 से छोटी रहेगी, जिसके लिए आउटपुट जो होगी वो आप लोगों को क्या मिलेगी, आउटपुट जो होगी वो क्या मिलेगी, 30 मिलेगी। तो यानी ये क्लियर हो चुका है कि एक्स जो होगा वो लाई करेगा किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो जो ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू 10x का, तो y फंक्शन को मान लिया, इस फंक्शन को y लिख दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, y इज इक्वल टू 10x बन गया। तो अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। कुड बी यूज टू गिव ए मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ x व्हेन दिस इज इक्वल टू 30। यानी ग्राफ की ज़्यादा हम अच्छे से चेक कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ग्राफ हमें ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है। तो ये कहता है कि जैसे मान लो आउटपुट 30 है, तो यहाँ ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है 30 को रिप्रेजेंट करता है। तो 30 के जिद में इन्होंने ये चेक कर लिया कि x की वैल्यू क्या है, और वो x की वैल्यू कितनी है, 1.48 है। तो यानी ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए जो x होगा वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 1.48 हो जाएगा। काम सारा इस x के लिए हमको करना है। देयर इज ए फंक्शन दैट गिव ए वैल्यू ऑफ x डायरेक्टली। तो इफ 10 की पावर x बराबर 30 है। अब देखो हमें कितना सारा काम करना पड़ा, कभी वैल्यू पुट करके देखना पड़ा, कभी कुछ करना पड़ा। तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली हमें मिल जाती है कब, जब हम इस 10 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो लॉग जो ये जो 10 होता है दूसरी तरफ जाके लॉग 10 बन जाता है। यानी 10 की पावर x बराबर 30 को जब इस 10 को उधर लेके जाएंगे, ये लॉग फॉर्मेट में जाएगा और लॉग 10 30 हो जाएगा। ठीक है। तो यानी एक्चुअली में इसको रीड कैसे किया जाता है कि 10 की पावर क्या करी होगी, कि आंसर क्या आया, 30 आया। ये ऐसे आउटपुट देता है कि 10 की पावर क्या करें कि आंसर कितना आ जाए, 30 आ जाए। वही हमारा पावर करना ही हमारा क्या होता है, एक्स होता है। तो इसको पढ़ा कैसे जाता है, log 10 30 इज रीड एज log 30। इसको कैसे पढ़ा जाता है, log 30 टू द बेस 10, log 30 टू द बेस 10। तो मैंने ऐसे लिखा हुआ है log 10 4, तो इसको पढ़ा जाएगा log 4 टू द बेस 10 टू द बेस 10। ये पढ़ने का तरीका है। एंड लॉग की जो शॉर्ट फॉर्म लॉग जो है, यानी जो मैं ये लिख रहा हूँ LOG, ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी, लोगरिथम की। किसकी है शॉर्ट फॉर्म, लोगरिथम की शॉर्ट फॉर्म है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक तुम लोगों को सारी बातें जो क्लियर हो गई होगी। मुझे थोड़ा सा टाइम दिया करो नए पेज के लिए। थोड़ा सा PC लोड लेता है क्योंकि इसमें OBS चलता है ना पीछे रिकॉर्डिंग के लिए। तो बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट और विद अच्छी क्वालिटी के साथ दूँ। देखो, ऑन योर कैलकुलेटर, जब आप कैलकुलेटर की बात करते हो जो आपके हाथ में होता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, और शायद होगा अभी, तो हम बात करते हैं ना, तो लॉग्स के लिए दो चीजें होती है। जब बेस 10 होगा तब तो उसके लिए लॉग ही लिखा होगा। ठीक है, LOG लॉग, या फिर LG शॉर्ट फॉर्म LG भी लिखी होती है। ठीक है। और जब एक और लॉग आता है जिसमें ई लिखा होता है, उसके लिए इन का यूज करते हैं कैलकुलेटर में।
इनके अंदर log e होता है और e को नेचुरल बोलते हैं। तो अगर आपके पास 10x इज इक्वल टू 30 है तो ये 10 उधर जाके log 10 30 बनेगा। क्या बनेगा? log 10 30 बनेगा। एक सेकंड देना मेरे को। हाँ जी, अब देखो, अब इसका कैलकुलेटर का यूज करो अपने का, और वहां पे log डालो और उसमें 30 डालो तो आपको एक आंसर मिलेगा जो होगा 1.477। ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिया गया है। अगर तुम लोगों को बोला जाए कि आपको दो ही रखने हैं तो अप्रोक्सीमेटली दिस इज 1.48। अप्रोक्सीमेटली ये कितना हो जाएगा बेटा? 1.48 हो जाएगा। हेंस रूल बन गया यहाँ से। अब रूल में आपको साथ साथ में सिखाता चलूंगा कैसे रूल बने हैं। तो रूल बन गया, द रूल फॉर द बेस 10, 10 के बेस के लिए, कि अगर y इज इक्वल टू 10 की पावर x है तो इसको कैसे लिखा जाएगा? 10 इधर आ जाएगा तो इसको लिखा जाएगा x बराबर log 10y, ऐसे लिखा जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। गॉट इट? तो दिस रूल कैन बी डिस्क्राइब इन वर्ड। कैसे पढ़ा जाता है इसको? log 10y इज ए पावर दैट 10 मस्ट बी रेज्ड। अब देखो ऐसे ही है कि 10 की पावर x करी तो आउटपुट y मिला, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। गॉट इट? आई होप इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और वो एग्जांपल जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा देखो इधर। फॉर एग्जांपल आपके पास है log 10 100। इससे आप सारी कुछ समझ जाओगे। तो log 10 यहाँ 100 है तो ये आपका आउटपुट है जो इसमें लिखा होता है। यानी इस 10 की पावर क्या करी होगी कि 100 आया, तो इस 10 की पावर 2 करी होगी तो 100 आया। ऐसे ही पढ़ेंगे ना। log 200 है बराबर में क्या? तो 2 की पावर, अब 2 नहीं था यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे बेस 2 नहीं लेना, बेस लेना है अपने को 10। कितना? 10। तो यहाँ 10 है और यहाँ 100 है, बराबर में x मान लेता हूँ। तो ये जब log उधर जाएगा तो 10 की पावर x हो जाएगा बराबर में 100। तो 10 की पावर क्या करी? यानी 2 की, और आंसर आया 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। ऐसे ही सपोज करो मैंने लिखा 10 और यहाँ मैंने लिखा 1000 बराबर y। तो 10 की पावर y की तो 1000 है, तो इसको क्या लिखेंगे भैया? इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम 10, और इसको तुम लिख सकते हो 10 की पावर 3। तो यही है कि 10 की पावर क्या करी कि इतना आया, तो 10 की पावर 3 करी हमने। कितना किया? 3 किया। तो यहाँ से मैं तुम्हें एक रूल बता देता हूँ। रूल ये होता है कि अगर तुम्हारे पास log x और उसी x की पावर n है तो आंसर इसका क्या होगा? n हो जाएगा, सीधा सीधा। जैसे मैं इसमें कुछ भी लगा दूं, सपोज करो मैंने log 5 लगा और 5 की पावर 7 लिख दी। जब ये दोनों सेम होते हैं ना तो आंसर डायरेक्ट आ जाता है ऊपर वाली पावर। क्या आ गया आंसर? 7 आ गया। तो y इज इक्वल टू 10 की पावर x, ये तो सीधा फंक्शन है तुम्हारा। एक बार मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। देखो, y इज इक्वल टू 10 की पावर x, ये नॉर्मल फंक्शन था। जब 10 उधर गया तो y बराबर में क्या बन गया? log 10x बन गया। तो ये इनवर्स कहलाएगा जो गिवन फंक्शन था उसका। तो यानी अगर y इज इक्वल टू 10 की पावर x का ग्राफ ऐसे बनेगा तो y इज इक्वल टू log 10x का ग्राफ ऐसे बनेगा, जो कि मिरर इमेज हो जाएगी। कैसी इमेज हो जाएगी मेरे भाई? ये एक मिरर इमेज हो जाएगी। कैसी इमेज हो जाएगी? ये एक मिरर इमेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी ये एक मिरर इमेज हो जाएगी। ठीक बात है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ चीजें होती है जैसे कि मैं दिखा देता हूँ एक बार, एक सेकंड को। इसको रफ कर देते हैं। मुझे 10 या 15 सेकंड का टाइम दिया करो नई पिक्चर लगाने में, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है कटिंग करने में। देखो जरा, ये देखो क्या बोल रहा है कि log 10 बराबर, देखो 10 की पावर 1 करी तभी तो 10 आया ना, तो इसीलिए तो 1 आ रहा है। यहाँ पे 1 है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? जैसे इसी चीज को 1 को कैसे लिख सकते हैं? log 10 है, 1 को लिखा जा सकता है 10 की पावर 0। तो इसका आंसर क्या हुआ? 0, क्योंकि 10 की पावर 0 करेंगे तभी तो 1 आएगा। इसने लिखा log 10 1। तो भैया 10 की पावर 1 करूंगा, 0 करूंगा तभी तो आएगा 1। अब log 10 10 की पावर x, तो ये तो वही हो गया कि 10 की पावर क्या करी कि 10x है, तो 10 की पावर x ही करी हमने
जो इतना आया हमारे पास। ठीक है, ओके, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे इसको। आप लोगों को दिया हुआ 10x बराबर 45, कन्वर्ट दिस इनटू लोगरिथम, तो 10 उधर चला जाएगा भैया। तो x बराबर ये 10 जब इधर जाएगा तो log 10 बनेगा। क्या बनेगा? log 10, और यहाँ क्या आ जाएगा? 45। यानी x 10 की पावर x करे तो ये आउटपुट आए, ये इसका मीनिंग होता है। अब कहता है इसको सोल्व करो। अब इसको सोल्व कैसे करना है भैया? कैलकुलेटर का यूज करो, क्योंकि इसकी वैल्यू बिना कैलकुलेटर नहीं निकलती। कैलकुलेटर में लॉग ढूंढो तो वो log 10 ही होगा, और उसके अंदर तुम चुपचाप 45 रख दो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। और आंसर को तुम्हें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, तो तुम ध्यान रख लेना डेसिमल के बाद तुमको कितने डिजिट लेने हैं। आई होप ये बात समझ आ गई तुमको। ठीक है, आगे बढ़ू मैं, सेकंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ू। ठीक है, मैं तुम लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। ठीक है ना? तुम यहाँ आओगे, तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट चीजें मिलेगी, अपनी पढ़ाई कीजिए अच्छे से और अपने काम लगिए। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हवाबाजी के अंदर, बस फुल कंटेंट डिलीवर करना है, और कोई मैटर नहीं है। और अगर हाँ क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना मेरे को, क्योंकि ये चीजें मेरे को मोटिवेट करेगी, तो मैं आपसे से ज्यादा टॉपिक पे वीडियो लेके आ सकूंगा। अगर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मैं कैसे मोटिवेट होऊंगा। चलो देखो इस वाले क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि log 10, और यहाँ लिखा हुआ है x बराबर में है 2.9। कहता है एक्सपोनेंशियल में बनाओ। तो क्या दिक्कत है? ये पूरा का पूरा log जब उठ के उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 की पावर है, 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 2.9। 10 की पावर है 2.9। ठीक बात है। अब इसको सोल्व करना है, तो भैया सोल्व करना है तो आसान है, कोई मुश्किल तो है नहीं। इसी चीज को सोल्व करना है तो अब तुम अपने कैलकुलेटर का यूज करो, और उसमें 10 और उसके बाद में कैप का साइन होता है, फिर लगा दो 2.9, तुम्हारे पास आंसर निकल आएगा इस क्वेश्चन में। तो बिल्कुल इजी और लड्डू क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। कैलकुलेटर का अच्छे से यूज करें तो क्वेश्चन खत्म। क्योंकि एक बात मैं बता देता हूँ, बिना कैलकुलेटर इसमें वैल्यू निकालना एक बहुत ही टफ काम होता है, क्योंकि कई बार नहीं निकलती भैया। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनकी निकल जाती है। तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आज वो मैं बिना कैलकुलेटर सिखा देता हूँ, नहीं। कैलकुलेटर का यूज होता है, कई जगह अलाउड होता है एग्जाम में। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हो जाएंगे, वो भी मैं बता दूं तुम लोगों को भी कौन से होंगे। जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है, लड्डू क्वेश्चन है बिल्कुल भी। यहाँ 10 है और यहाँ पे 5 जीरो है, तो बेसिकली 10 की पावर 5। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर 10 और 10 की पावर x हो तो इसका आंसर क्या होता है? x ही होता है। जब ये वाली दोनों चीजें सेम है तो इसका आंसर क्या होगा? 5 हो जाएगा डायरेक्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, मुझे पता है। इसके अंदर आज ये क्या है? log 10 है, और ये क्या है? ये 1/1000 है, जिसको ऊपर ले जाके ये लिखा जा सकता है 10 की पावर -3। जब ये दोनों सेम होंगे तो आंसर डायरेक्ट क्या आएगा? -3 आएगा। ठीक बात है। नेक्स्ट वाला सी पार्ट, अरे बहुत ज्यादा इजी है, बस सुनते जाओ, क्लास को रेगुलर फॉलो करो। log 10, ये क्या है भैया? ये 10 की पावर 2 है, और ये क्या है? ये 10 की पावर 1/2 है। तो कंबाइन करो ना, 2 2 जा 4, क्योंकि पावर जुड़ती है। तो 2 2 जा 4 + 1 कितना हो गया? 5/2 हो गई। यहाँ पावर कितनी है? 5/2। तो जब दोनों ये सेम होंगे तो आंसर डायरेक्ट ऊपर वाली पावर होगी। तो आंसर कितना हो गया? 5/2। आंसर कितना हो गया मेरे भाई? 5/2 हो गया। बस ये क्वेश्चन था। अब मैं एक्सरसाइज 5.1 करा देता हूँ। पहले मैंने सोचा था कि वीडियो थोड़ी छोटी रखता हूँ, पर मुझे लगता है मैं 5.1 करा दूंगा आपको इस छोटी सी वीडियो में। और ऐसे ही 5.2 कराऊंगा, 5.3 कराऊंगा, 5.5 कराऊंगा। अगर आप एक साथ देख सकते हो एक साथ फॉलो कीजिए। अगर आप रोज की देखना चाहते हो एक वीडियो, तो आप रोज की एक वीडियो फॉलो कीजिए। कहता है कन्वर्ट फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम। अब ये लड्डू क्वेश्चन है बिल्कुल भी। 10 की पावर 3 बराबर कितना है? 1000 है। तो ये 10 जब उधर जाएगा तो 3 बराबर log 10, और ये क्या बन जाएगा? 1000 बन जाएगा। आसान क्वेश्चन। ये उधर जाएगा तो 2 बराबर log 10 100 बन जाएगा। ये जब इधर जाएगा तो 6 बराबर log 10, और यहाँ कितनी जीरो है? 3 और 3 6 है, तो 1 2 3 1 2 3 6 होगी। ऐसे ही इसका जब इधर जाएगा तो x बराबर log 10 2 हो जाएगा। जब ये इधर जाएगा
तो x बराबर log 10 15 हो जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो x बराबर log 10 और अंदर होगा 0.06। मैंने तुम लोगों को 6 के 6 पार्ट करवा दिए, तो बहुत ज्यादा आसान है भैया, बहुत ज्यादा आसान। फॉलो करो बस, फॉलो मी, सीरीज को फॉलो करो। मैं बार बार चैनल को फॉलो करने के लिए नहीं बोलूंगा। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम ऑटोमेटिकली करोगे, नहीं लग रहा है वो तुम्हारी मर्जी है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कहता है ईच को सॉल्व करना है, तो कैसे करें, आंसर निकालना है। तो 10 की पावर x दे रखी है, बराबर में कितना है 75 है। तो जब ये 10 उधर जाएगा तो मुझे सॉल्व करने का तो x निकालना है ना, तो log 10 75 बन जाएगा। ऐसे ही ये इधर जाएगा तो x बराबर log 10 300 बन जाएगा। ऐसे ही ये इधर जाएगा तो x बराबर log 10 720 बन जाएगा। अब कैलकुलेटर में यूज करो और वहां पे log 10 का यूज करके 300 डाल दो। ऐसे ये इधर आ जाएगा तो x बराबर log 15.6 हो जाएगा। ऐसे ये इधर जाएगा तो log 10 0.005 हो जाएगा। मैं आपको कोशिश करूँ बहुत सारी चीजें देने की एक छोटी सी वीडियो के अंदर। ये इधर जाएगा तो log 10 अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा 0.02। जितने भी आंसर बनेंगे डेसिमल के बाद तुम लोगों को 3 डिजिट लेने हैं। कितने, 1 2 3, क्योंकि इसने दिया हुआ है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है, रफ करता हूं मैं। आगे देखो, कन्वर्ट करना है लोगरिथम को एक्सपोनेंशियल में। भैया इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, इसको क्या लिख सकते हो, लॉग इधर जाएगा तो LG है, LG में बेस कितना होता है 10 होता है, मैंने बताया था। और ये क्या है 50 है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 बराबर कितना है 5। जब ये इधर जाएगा तो 10 की पावर 5 बराबर 1 2 3 5 आ जाएगा। ऐसे ये इधर जाएगा तो 10 बराबर 10 की पावर 1 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल में बना रहे हैं। ये 10 की पावर -3 है, तो जब ये LG उधर जाएगा तो 10 की पावर -3 होगा। या इसको पढ़ा रहने दो, इसको चेंज मत किया करो, इसको ऐसे ही रहने दो। लॉग उधर जाएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। लॉग इधर जाएगा तो x 10 की पावर 7.5 हो जाएगा। ये लॉग इधर जाएगा तो x बराबर 10 की पावर 1.7 हो जाएगा। ये लॉग इधर जाएगा तो x बराबर 10 की पावर -0.8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है सॉल्व ईच ऑफ दीज इक्वेशन गिव योर आंसर। सॉल्व करना है तो भैया लॉग को उधर ले जाओ। x बराबर 10 की पावर कितना है 5.1 हो जाएगा। इधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 की पावर 3.16 हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 2.16 हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो x बराबर 10 की पावर -0.3 हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो x बराबर 10 की पावर -1.5 हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो 10 की पावर -2.84 हो जाएगा। भैया कैलकुलेटर का यूज करना और इन सब की वैल्यू निकाल लेना। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया। तो आज की इस वीडियो में मैं इतना ही करवाऊंगा। 18 मिनट 20 मिनट की वीडियो हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें मिलेगी 5.2 एक्सरसाइज। ऐसे करके मैं 8-9 एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ। ये कोई इंडिया का कैरिकुलम नहीं है, ये इंटरनेशनल बुक है मेरे पास, जिसमें बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। और मैं खुद इंटरनेशनल कैरिकुलम स्टूडेंट को 1 बाय 1 लाइक गूगल मीट के थ्रू पढ़ाता हूँ। मोर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस है। तो ऐसे ही मैं आपके लिए कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा कि चलो कर लेते हैं, नहीं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, चीजें पढ़ा रहा हूँ। 95+ स्कोर रहता है इंटरनेशनल स्कूल में, जो कि विदेशों में है, बच्चे पढ़ते हैं। तो भाई अच्छे से फॉलो करो, और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।